मैं इसको यहाँ पे मैंने रख दिया ना। अब क्वेश्चन नंबर, इस पोर्शन को मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स के इक्वेशन में मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं या अननोन वैल्यू है, इनके वैल्यू को हमें फाइंड करना है। मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब पार्ट नंबर 1 है। उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है 1 4 -2 3 इंटू B2 इक्वल है 10 A के। अभी सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे, आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं बताता हूं कैसे होता है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह होगा 1 मल्टीप्लाई B प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये फिर इसे मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई B प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब इस कॉलम को सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, इक्वल टू 10 A आया। अब यहाँ पे ये तो इक्वल बनेगा 1 इंटू B आया, प्लस 4 इंटू 2 8 आया, -2 इंटू B -2B आया। देखो ना, कोई भी जो नाउन वैल्यू होता है वो अननाउन से मल्टीप्लाई हो सकता है, मगर ऐड नहीं हो सकता। मैं बताता हूं अभी। 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 6 आया, इक्वल टू, अब यहां पे 10 A आया। अब B के अंदर 8 को तुम ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही आएगा। लेकिन अगर B को तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2B हो जाएगा। अगर B को तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5B हो जाएगा। अब यहां पर किस तरह होगा, अगर यहां पे, यार मैंने आपको बताया था ना कि मेरी लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, जो एक्सेंट वगैरह है वो थोड़ा बहुत सही नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लें। तो उसमें अभी आप देख सकते हो क्योंकि यहां पर अब ये जो B प्लस 8 है ये वन टर्म काउंट होता है इसमें, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट की इक्वल होगा, सेकंड टर्म सेकंड की इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो कि B प्लस 8 इक्वल टू 10 है, ये फर्स्ट आया। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो है 2B -2B प्लस 6 इक्वल टू A आया। इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 सपोज कर लिया। इक्वेशन 1 के अंदर से एक वेरिएबल है, दो कंस्टेंट है, तो उसका आंसर निकल सकता है B प्लस 8 इक्वल टू 10। तो 8 यहां पर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाकर वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो B इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो B का आंसर निकल गया, B इज इक्वल टू 2 आया। जब B का आंसर 2 आया तो अब सेकंड इक्वेशन के अंदर हम इस B के वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमने पुट करना है ना, -2 B का वैल्यू भी 2 आया, प्लस 6 इक्वल टू A आया। तो -2 इंटू 2 तो -4 आया, प्लस 6 इक्वल टू A है। अब आप चेक कर सकते हो, -4 प्लस 6 इक्वल टू 2 आंसर आएगा, इक्वल टू A हुआ। हमने इसको रीअरेंज करना है तो A इक्वल टू 2 आंसर आया। अब इनके इसके आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 1.4 देखना, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2। अब सेकंड पार्ट को, इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट है
1 3 C 2 minus 1 D equal to 7 11। अब ये किस तरह होगा, आपको तो मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, यहाँ पर एक ही रो है तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम को इसी रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे होगा 1 मल्टीप्लाई C प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। इस कॉलम की बारी गुजर गई। अब इस कॉलम की बारी है, सेकंड कॉलम की बारी है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये D है, ठीक है, मल्टीप्लाई D हुआ इक्वल टू 7 11 आया। अब 1C इंटू C आया, क्योंकि C के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर C आया। 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 आया। 1 इंटू 2 2 आया। 3 इंटू D 3D आया इक्वल टू 7 11। ये जो फर्स्ट वैल्यू है, टर्म है, एंट्री है, ये इसके इक्वल आया। जो सेकंड है वो सेकंड के इक्वल आया। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो, C माइनस 3 इक्वल टू 7 आया। 2 प्लस 3D इक्वल टू 11 आया। तो C 3 यहां पर माइनस हो रहा है तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 7 प्लस 3 हुआ, C इक्वल टू 10 आया। और यहां पर ये तो सोल्व हो गया ना C का आंसर। यहां पर हमने क्या कर दिया, 2 यहां पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3D इक्वल टू 11 माइनस 2, 3D इक्वल टू 9 बन गया। 11 माइनस 2 तो 9 बनेगा। अब 3D, 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो D इक्वल टू 3 आया आंसर। अब मैं आपको दिखा देता हूं, C इक्वल टू 10, D इक्वल टू 3। इसका एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जो थर्ड पार्ट है इस इक्वेशन का, वो इक्वल है 2 माइनस 2 6, 1 P 4 इक्वल टू 20। अब आप इसके अंदर एक ही रो है और इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, तो बस कहानी खत्म। तो ऐसे होगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई P प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, ये पूरा हो, क्योंकि ये पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, दरम्यान में प्लस के साइन लगाने हैं आपने, तो ये 20 आया। अब 2 1 जा 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई P माइनस 2P आया। 6 4 जा 24 आया इक्वल टू 20 आया। अब इन दोनों को तो ऐड करना है, और इस माइनस को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 2P प्लस 26 आया, क्योंकि 2 प्लस 24 26 होगा, इक्वल टू 20 आया। अब हमने क्या करना है, इसी को इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, माइनस 2P प्लस 26 इक्वल टू 20 आया ना। 26 यहां पर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 2P इक्वल टू 20 माइनस 26, माइनस 2P इक्वल टू 20 जब माइनस 26 है तो छोटी वैल्यू को हमने बड़े से माइनस कर दिया, तो बन गया माइनस 6। अब माइनस 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा,
माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 6 है, माइनस 2p इक्वल टू माइनस 6 है, तो p इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2 आया, माइनस माइनस से कट गया, 2 इंटू 2 2 ज़ा 3 हुआ, तो p इक्वल टू 3 आया आंसर। p का आंसर 3 है। अब आप चेक कर सकते हो, p इज इक्वल टू 3 आया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a b इज इक्वल टू b a। हम इस मैट्रिक को सॉल्व कर लेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इफ a इज इक्वल टू 2 6 3 5, b इक्वल टू 1 0 0 k, find the value of k, find the value of k। लेकिन कब निकल सकता है? इफ अगर ए बी इक्वल हो बी ए के, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हो, फिर के वैल्यू को तुम निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक दफा लेफ्ट हैंड साइड को कर लेंगे, माना दोनों साइड को हम लोग चला लेंगे इस तरह, वो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स इक्वल हुआ 2 6 3 5 के, बी मैट्रिक्स इक्वल है 1 0 0 के। अब यहां पे ये इक्वल है ना, अब यहां पर बी के हो जाएगा ना, सॉरी बी ए हो जाएगा, तो 1 0 0 के हुआ, इंटू अब ए लिखना है 2 6 3 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है ना इस साइड में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। इस कॉलम को एक दफा इस रो से फिर इस रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस कॉलम की बारी है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई k हुआ, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई k हुआ। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड की बारी है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, सेकंड रो से अब 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस k मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम की बारी है, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से, अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस k मल्टीप्लाई 5। और जब हमने इसको इस तरह सॉल्व कर लिया, देखना थोड़ा ध्यान से, 2 इंटू 1 तो आपको पता है 2 आएगा, प्लस 6 इंटू 0 0 आया, 3 इंटू 1 3 आया, प्लस 5 इंटू 0 0 आया, 2 इंटू 0 0 आया, प्लस 6 इंटू के 6 के आया, 3 इंटू 0 0 आया, 5 इंटू के तो प्लस 5 के ही आया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को जब कर लिया, तो अब राइट हैंड साइड की बारी है, 1 इंटू 2 तो 2 आया, प्लस 0 इंटू 3 0 आया, 0 इंटू 2 0 आया, प्लस 3 इंटू के इंटू 3 तो 3 के आए। चाहे तुम के को 3 से मल्टीप्लाई कर लो,
जैसे कि ये केस है, या इसकी तरह 5 को k से मल्टीप्लाई कर लो, इस केस में 5k आंसर आएगा, k 3k आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा। 1 इंटू 6, देखो k मल्टीप्लाई 3 भी 3k आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई k भी 3k आंसर आएगा। 1 इंटू 6 तो 6 आया, प्लस 0 इंटू 5 0 आया, 0 इंटू 6 0 आया, k इंटू 5 प्लस 5k आंसर आया। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आंसर आया, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आंसर आया, 0 प्लस 6k तो 6k आंसर आया, 0 प्लस 5k तो 5k आंसर आया, इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आंसर आया, 0 प्लस 3k तो 3k आंसर आया, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आंसर आया, 0 प्लस 5k तो 5k आंसर आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब फर्स्ट वैल्यू को तो फर्स्ट की इक्वल है, क्योंकि 2 तो 2 की इक्वल है तो मालूम है, नाउन है। 6k सेकंड तो सेकंड की इक्वल इस तरह आएगा ना, 6k इक्वल टू 6 आया। अब यहाँ पर 3 इक्वल टू 3k आंसर आया, 5k इक्वल टू 5k आंसर आया। हम एक को सॉल्व कर लेंगे, बाकी सबका आंसर निकल आएगा। तो जब 6k 6 यहां पर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू 6 अपॉन 6 हुआ, तो 6 1 6 6 1 6, तो k इक्वल टू 1 आया। अगर k इक्वल टू 1 है तो हमने पुट कर दिया इसके अंदर 3 इक्वल टू 3k, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 इक्वल टू 3 आंसर आया, जिसका मतलब k इज इक्वल टू 1 आंसर आया। मैं दिखा देता हूं, चेक कर सकते हो, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 6 पार्ट को भी सॉल्व करके देंगे। 6 पार्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक कर सकते हो कि इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक, देन शो दैट a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। यहां पर ये बता रहा है, हम लोगों ने तो पढ़ा था ना कि a मल्टीप्लाई b नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, लेकिन कुछ केसेस इस तरह है कि जहां पर a मल्टीप्लाई b इक्वल आ सकते हैं b मल्टीप्लाई a के, जो कि डायगोनल वैल्यूज है। डायगोनल मैट्रिक्स में ज्यादातर ये केसेस पॉसिबल है। तो a मैट्रिक्स इक्वल a इंटू b इक्वल टू b इंटू a, लेकिन कब होगा कि a की जगह पर हमने मैट्रिक a लिख दिया, वो इक्वल है 2 0 0 3 इंटू 3 0 0 5, ये हुआ इक्वल टू, अब यहां पर b की लिखेंगे पहले 3 0 0 5 इंटू 2 0 0 3। तो पहले लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में ऐसे होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। ये तो फर्स्ट कॉलम की बारी होगी। अब सेकंड कॉलम की बारी है, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहां पर 2 3 6 आया, प्लस 0 इंटू 0 0 आया, 0 मल्टीप्लाई 3 0 आया, 3 मल्टीप्लाई 0 0 आया। आपको पता है कि 0 जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देता है। 2 मल्टीप्लाई 0 0 आया, 0 मल्टीप्लाई 5 0 आया, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 आंसर आया। जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आंसर आया,
0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आया, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड इक्वल था b मल्टीप्लाई ए के, और b मल्टीप्लाई ए इक्वल था 3005 2003, इसकी इक्वल था ना। अब क्या करेंगे, अब इनको फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, इसको इससे और इसको इससे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट कॉलम की बारी होगी। अब सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 हुआ। अब इसकी बारी है, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। अब सेकेंड कॉलम को जब मैंने सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब 3 इंटू 2 6 आया, प्लस 0 इंटू 0 0 आया, 2 इंटू 0 0 आया, प्लस 5 इंटू 0 0 आया, 3 इंटू 0 0 आया, 0 इंटू 3 0 आया, 0 इंटू 0 0 आया, प्लस 5 इंटू 3 15 आया। अब जब मैंने सॉल्व कर लिया, देखा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आंसर आया, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 0 आया, 0 प्लस 0 0 आया, 0 प्लस 15 तो 15 आंसर आया। अब मैंने चेक कर दिया, 3 प्लस 5 15, सॉरी मैं यहां पर देखना। अब आप चेक कर सकते हो, देखो ना, क्योंकि यहां पर मैंने 3 5 से 15 आता है, मैंने यहां पर 5 लिखा। देखो 3 5 से 15 15 आया, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है आपस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बुक में नहीं है, देखना अभी क्वेश्चन नंबर 5 के एंड पर ये खत्म हुआ है। क्यों नहीं है? वो रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने इक्वल लेकर आना है। अगर आपने इक्वल लेकर आया तो आपने सही किया है, अगर आपने इक्वल नहीं लेकर आया तो आपने गलत किया है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर 15 के बजाय 5 लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन के बाद, क्योंकि 3 5 से 15 आता है, यहाँ पर मैंने 15 आना था ना, मैंने 5 लिखा, तो ये जब मैंने 15 कर दिया, देखो सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी इसमें मिस्टेक किया है मैंने या इसमें मिस्टेक किया है। लेकिन मिस्टेक मैंने कहाँ पे किया था? इस पार्ट में, यहाँ से इस लास्ट के 2 पार्ट्स मैंने सही नहीं किए थे। अब देखो ना, खुद ब खुद आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि वो एरर भी निकल गया कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को के अंदर फिर कुछ पार्ट्स हैं।